हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टपल की। ठीक है दोस्तों, टपल क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या इसके एग्जांपल्स है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है फॉलो करता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्टिंग की हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है। मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताऊँगा, फिर इसके एग्जाम्पल भी बताऊँगा। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ठीक है दोस्तों, क्या डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन है ए टपल इज ए फाइनाइट ऑर्डर टपल इज ए फाइनाइट ऑर्डर सीक्वेंस a tuple is a finite order sequence of elements। ठीक है, क्या है, क्या डेफिनेशन है दोस्तों इसकी। टपल इज अ फाइनाइट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि एक टपल क्या होता है, निश्चित यानी कि फाइनाइट ऑर्डर का क्या होता है, एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल से समझिए इसको आप, जैसे कि A1 A2 A3 डॉट 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 A। ठीक है, इसमें n एलिमेंट्स हैं और n एलिमेंट्स पूरे के पूरे एक सीक्वेंस में नज़र आ रहे होंगे आपको, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में है और इस फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट्स है और सीक्वेंस में है, और इसे ही क्या बोलेंगे अपन, n टपल। ठीक है, इसमें n एलिमेंट्स है तो इसको n टपल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये n टपल है। क्या है दोस्तों, n टपल हो गया। ठीक है, n टपल है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि n क्या है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो n यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब बात करते हैं यार इसके फॉर्मेट की। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट होता है, इसको आप पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, एक पेरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इनको सेपरेट कैसे करेंगे, कोमा से। ठीक है, कोमा लगाकर इनको सेपरेट करना है और पेरेंथेसिस के अंदर इनको लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, ये तो n टपल्स हो गया, ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हैं, जैसे A1 A2 A3। तो क्या हो जाएगा, ये 3 टपल हो जाएगा। चलो दोस्तों, क्या हो जाएगा, 3 टपल। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप माइंड में आता है कि यार 0 टपल को क्या लिखेंगे, ठीक आता है, क्लिक करता है, मेरे भी आया था, तो आप 0 टपल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 0 टपल का क्या हुआ, 0 टपल को हम डिनोट करेंगे 5 से। ठीक है, सेट ऑफ 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे 0 को। ठीक है, अब बात करते हैं इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी टपल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एम्प्टी टपल। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, एम्प्टी टपल। ठीक है, इसको एम्प्टी टपल बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फटाफट से प्रॉपर्टीज की। ठीक है, चलिए बात वहाँ से समझ में आएगी आपको प्रॉपर्टीज से। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है टपल्स पे लागू होती है। चलिए अब मैं बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। चलिए फटाफट से पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखिए, कोई आपको टपल दे रखा है 1 2 2 और 3। ठीक है, ये टपल दे रखा है और ये क्या इस टपल के इक्वल होगा, 1 2 2 3। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 बार 2 है। ठीक है, 1 2 2 3 और ये क्या 1 2 3 के इक्वल होगा। तो टपल्स कहता है कि ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर जो 2 बार 2 आ रहा है ये वेरियस, यानी कि इनका इंटेंशन जो है अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 आने का इंटेंशंस अलग अलग है। ठीक है, तो ये अलग अलग यानी कि मल्टीपल इंटेंशन के से यहाँ पर लेकर चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो है दोनों 2 2 का जो है अलग मीनिंग होगा। तो सिंपली 1 2 3 के इक्वल नहीं होगा। ये टपल की जो है प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ मैं, तो 1 2, अगर इसको आप सेट में देखें तो सेट में ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेट में इक्वल होगा। ठीक है, दैट इज़ मीन अगर आप इसको सेट में ऐसे लिखें 1 2 2 3। ठीक है, तो सेट में क्या हुआ, ये इक्वल हो जाएगा, इसके सेट में ये इक्वल होगा। बट अगर हम बात करें टपल की तो टपल में इक्वल नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, ठीक है 1 2 3, ठीक है 1 2 3 क्या ये इसके इक्वल होगा 3 2 1 के इक्वल होगा? तो डबल कहता है ये भी इक्वल नहीं होगा। बट सेट की बात करें तो सेट में क्या होगा, ये इक्वल होगा। सेट में ये क्या होता है, इक्वल होता है, बट टपल में ये इक्वल नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टीज की, ठीक है थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि आपके टपल्स में क्या होना चाहिए, फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। आपके टपल में क्या होने चाहिए दोस्तों? फाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। ये थर्ड प्रॉपर्टीज है। अगर फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये इक्वल होगा B1 B2 डॉट B3 डॉट 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 BN के, ठीक है A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये इक्वल होगा B1 B2 B3 डॉट 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 BN के। कब? जब इफ ओनली इफ यदि और केवल यदि। कब? जब A1 किसके बराबर हो, B1 के, A2 किसके इक्वल हो, B2 के, इसी प्रकार AN किसके इक्वल हो, BN के, ठीक है। अगर A1 किसके इक्वल हो, B1 के, A2 किसके इक्वल हो, B2 के, AN किसके इक्वल हो, BN के, ठीक है। इस तरह से A3 किसके इक्वल हो, B3 के। इस तरह से अगर ये इस तरीके से A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ये B1 B2 B3 सो ऑन BN, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वल हो जाते हैं, तब क्या होगा, ये जो आपका A1 A2 A3 डॉट डॉट AN का जो टपल है वो B1 B2 B3 डॉट 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 BN के टपल के इक्वल होगा, ठीक है। इन दैट केस, ठीक है। कब? जब ये इस तरह से हो, ठीक है। इफ ओनली इफ, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। अगर ऐसा है देन ऐसा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको ध्यान रखिए कि दो टपल कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनके प्रत्येक एलिमेंट का जो क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। यानी कि पहले एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट्स तीसरे एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो देन हम कहेंगे कि ये टपल इस टपल के इक्वल है, ठीक है। इस सिचुएशन में ही टपल क्या होगा, इक्वल होगा। और इस सिचुएशन में जो है आपका टपल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सारी भी है, लेकिन फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बेस्ड जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यार, टपल्स हो गया हमारा, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पहला तो जो हमारा टपल हुआ है कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ठीक है। और इससे भी हाई लेवल पे भी होता है टपल, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी देन मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर किसी को टपल से रिलेटेड हायर लेवल पर यानी कि एडवांस लेवल पर कुछ टपल्स पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए हायर यानी कि इससे एडवांस लेवल का टपल जो है उसकी वीडियो बना करके दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।